विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि हर 10,000 लोगों में से 2,443 लोग किसी न किसी मानसिक रोग का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार भारत में हर 100 में से करीब 14 लोग अपने जीवन में कभी न कभी मानसिक बीमारी का सामना जरूर करते हैं। यहाँ तक कि हर 6 में से एक व्यक्ति को ऐसी मानसिक समस्याएं होती हैं जिनके लिए उन्हें इलाज या मदद की जरूरत होती है। लेकिन अक्सर लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने या मदद लेने में हिचकते हैं। इसका एक मुख्य कारण इस मुद्दे से जुड़े पूर्वाग्रह है। इस वीडियो में हम ऐसे मिथ को तोड़ने की कोशिश करेंगे जो अमूमन मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत को मुश्किल बनाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से ठीक दिख रहा है, सही दिख रहा है, तो उसे किसी भी तरह की मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या नहीं हो सकती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है। ये इस बात से भी जुड़ा है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी, कामकाज और रिश्तों में कितना सहज और सशक्त महसूस करते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को हमारे सामाजिक विमर्श के केंद्र में होना चाहिए, ना कि हाशिए पर। मानसिक स्वास्थ्य और थेरेपी तो अमीरों और शहरी लोगों की समस्या है। ये एक गलत धारणा है। गांव, कस्बों और हाशिए के समुदायों में भी लोग गहरे मानसिक संघर्षों से गुजरते हैं। उन्हें अक्सर हिंसा, गरीबी और यहाँ तक कि सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। लेकिन उनके पास ना तो इससे जुड़ी जानकारी होती है और ना ही किफायती संसाधनों तक पहुंच। एक अध्ययन के अनुसार ग्रामीण इलाकों में पारिवारिक ढांचे में बदलाव और शहरी पलायन की वजह से ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो गया है। इससे मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को पहले जैसा सामाजिक समर्थन नहीं मिल पाता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा बुनियादी ढांचा भी कमजोर है, जो इस समस्या को और गहरा बना देता है। अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो वो हिंसक हो जाएगा, ये भी एक गलत धारणा है। मानसिक बीमारी का सामना कर रहे लोग आमतौर पर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनका खुद को नुकसान पहुंचाने की आशंका ज्यादा होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के एक अध्ययन में पाया गया कि स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित अधिकांश लोग हिंसक नहीं थे, बल्कि वे समाज से कटे हुए और अकेले थे। हिंसा का जोखिम तब ज्यादा बढ़ता है जब समय पर इलाज नहीं होता। औरतें ना ज्यादा इमोशनल होती हैं, इसलिए उन्हें मानसिक दिक्कतें ज्यादा होती हैं, या बस ये हार्मोनल इश्यू है। महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को केवल मूड स्विंग या पीएमएस कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि उनकी ये समस्याएं कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। घरेलू हिंसा, अनपेड लेबर और देखभाल, भेदभाव और अपने जीवन पर सीमित नियंत्रण जैसी बातें उनकी मानसिक सेहत को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। मानसिक स्वास्थ्य को केवल बायोलॉजी नहीं बल्कि जेंडर के लेंस से भी समझने की जरूरत है। बच्चों और किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चे और खासकर किशोर जो हाशिए के परिवारों से आते हैं, अधिक संकट, शिक्षा के दबाव, लैंगिक अपेक्षाओं, पढ़ाई का दबाव, जेंडर से जुड़ी उम्मीदों और हिंसा जैसी कई चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन उनकी परेशानियों को अक्सर एक फेज या तो ये नखरे हैं कहकर टाल दिया जाता है। एनसीईआरटी के 2022 के सर्वे में शामिल 3.79 लाख छात्रों में से 81% से ज्यादा ने तनाव और चिंता की बात स्वीकार की। ऐसे में बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज के समय में सभी को बराबरी से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2022 के अनुसार भारत में हर 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 0.75 साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं। भारत में अधिकतर थेरेपिस्ट और मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल शहरी, विशेषाधिकार प्राप्त जाति और अंग्रेजी बोलने वाले तबकों से आते हैं। कई रिपोर्ट बताती हैं कि इनकी ट्रेनिंग में अक्सर जातिगत हिंसा, सांस्कृतिक संदर्भ या हाशिए पर मौजूद समुदायों की भाषाओं, जेंडर और सेक्सुअलिटी के मुद्दों को समझने की कमी होती है। ऐसे में सेफ स्पेस, संसाधनों की कमी और गैर समावेशी थेरेपी लोगों को मदद लेने से और दूर कर देती है।
सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य एक अलग मुद्दा नहीं है। ये सामाजिक न्याय, समुदाय की सुरक्षा और व्यक्ति की गरिमा से गहराई से जुड़ा हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे कई मिथक हैं जो समुदाय या किसी भी संस्था के कर्मचारियों के लिए बाधा बन जाते हैं। इसलिए इन पूर्वाग्रहों को तोड़ना बहुत जरूरी है। हमें जरूरत है ऐसी सेफ स्पेस बनाने की जहां केवल लोगों को सुना ना जाए बल्कि समझा भी जाए, जहां मानसिक स्वास्थ्य निजी संघर्ष ना हो बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी भी हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव नीचे कमेंट करना ना भूलें। साथ ही विकास सेक्टर से जुड़े कई अलग अलग मुद्दों को फॉलो करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।